बच्चों, आज मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 बताऊंगा। मैं हूं राकेश श्रीवास्तव। अभी तक आपने जो पढ़ा था उसमें ट्रिग्नोमेट्रियल रेशियोज जितने फंक्शन थे, 6 फंक्शन आपने जाने हैं, उनके रिलेशन जाने हैं। इसके अलावा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों ट्रिग्नोमेट्रियल रेशियोज के जो 90 प्लस माइनस थीटा या अदर जो भी एंगल्स हैं उनके फंक्शन जाने थे, और उस पर हम लोगों ने 2-3 न्यूमेरिकल भी किए थे। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें हमें कंपोजिट फंक्शन a प्लस बी, a माइनस बी, इसे हमें पढ़ना होगा। तो इसमें सबसे पहले हम a प्लस बी के लिए ये डायग्राम हमने ड्रा किया हुआ है कि a एंगल ये छोटा वाला एंगल है, इसके ऊपर हमने b एंगल बनाया है, और इसके बाद यहीं से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है n से p के लिए, और फिर यहाँ से परपेंडिकुलर नीचे ड्रा कर दिया है। तो हमें एक कंपोजिट एंगल यहाँ मिल जाएगा। जैसे सपोज करिए कि हमें cos a प्लस बी का फार्मूला चाहिए। तो cos a प्लस बी क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देखेंगे इन द ट्रायंगल OMP में देखिए कि cos a प्लस बी क्या हो जाएगा, OM अपान OP, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। OM को हम लिख सकते हैं OQ माइनस MQ, और ये OQ तो ठीक है, MQ को हम RN लिख सकते हैं, इसकी समांतर रेखा है, RN अपान OP। अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे। तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, तो OQ अपान OP माइनस RN अपान OP। लेकिन ये देख रहे हैं हम कि OQ अपान OP कुछ नहीं है, कोई रेशियो नहीं मिल रहा है। तो OQ अपान ON कर लीजिए, तो आपको क्लियर कट बेस मिल जाएगा, OQ अपान ON। लेकिन ON था नहीं हमारे पास, तो ON से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से RN का OP से कोई रिलेशन नहीं है, RN का OP से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन RN का PN से रिलेशन है, तो PN ले लीजिए और PN से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। अब ये आपका फार्मूला बन गया, PN अपान OP। अब हम जो है इसकी वैल्यू देख लें, इसमें OQ अपान ON, इसे हम लिख सकते हैं cos A, और ON अपान OP इसे हम लिख सकते हैं cos B। इसी तरीके से RN अपान PN ये हो जाएगा sin A, और PN अपान OP ये बन जाएगा sin B। तो हमें फार्मूला मिल गया cos A प्लस बी का, cos A cos B माइनस sin A sin B। हम लोगों ने पहले जो है अभी योग वाली थ्योरम की थी, अब हम लोग डिफरेंस वाली करेंगे। इसमें cos A माइनस बी का वैल्यू निकालेंगे। तो cos A माइनस बी क्या हो जाएगा, OM अपान OP। तो
ओ एम को हम लिख सकते हैं ओ क्यू प्लस क्यू एम अपान ओ पी। अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे, ओ क्यू अपान ओ पी प्लस क्यू एम अपान ओ पी। अब यहाँ देखो कि ओ क्यू अपान ओ पी का कोई कहीं रेशियो ही नहीं मिल रहा है, तो ओ क्यू अपान ओ एन हम बनाएंगे। और ओ एन अपान ओ पी हो जाएगा। इसी तरीके से क्यू एम से तो कोई रिलेशन मिलेगा नहीं, इसे एन आर ले लें। एन आर अपान ओ पी से भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम एन आर अपान एन पी ले लें या पी एन ले लें, और फिर पी एन से क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर भी कर लें, पी एन अपान ओ पी हो गया। अब देखो ओ क्यू अपान ओ एन, ये पूरा एंगल ए का है, तो ये ओ क्यू अपान ओ एन हो गया कॉस ए, और ओ एन अपान ओ पी ये बी एंगल है ऊपर वाला, इसके लिए हो गया, ये हो गया कॉस बी प्लस एन आर अपान पी एन, ये बन गया साइन ए, और इसी तरीके से ये साइन बी बन जाएगा। तो हम लोगों ने ये सीखा कि कॉस ए प्लस बी के लिए क्या करेंगे, कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी आएगा, और कॉस ए माइनस बी के लिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी आएगा। अब हम लोग तीसरी थ्योरम देखते हैं, थ्योरम थर्ड। इसमें हमें प्लस माइनस दोनों ऑपरेशन के कंपोजिट रिजल्ट दिखाए गए हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी तरीके से कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, इसे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये थोड़ा सा अलग लगता है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कहाँ से आ जाएगा, तो इसको हम डेराइव कर लेते हैं इस दूसरे वाले को, कि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। इनके पूरे फार्मूले खोल दीजिए, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी और दूसरे ब्रैकेट में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इन दोनों को स्क्वायर डिफरेंस फार्मूले से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब देखिए इसमें कॉस स्क्वायर बी को खोल दिया जाए और साइन स्क्वायर ए को खोल दिया जाए तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। अब ओपन कर दें इसे, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी
प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें रिजल्ट मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब हम लोग इसके बाद अब इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे और इसके कुछ फार्मूले हैं, जैसे tan a प्लस बी का है, cot a प्लस बी का है, उसे भी आप मेमोरी के लिए नोट कर लें, क्योंकि अब जो है हम लोग इन सभी पर प्रॉब्लम एक साथ ही करेंगे। ये tan a प्लस बी के लिए tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, डेराइव करना चाहें तो डेराइव भी कर सकते हैं। cot a प्लस बी cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस बी लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, या cot b प्लस cot a। cot a प्लस बी इज इक्वल टू cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पर जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे।